हाय माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम भाविक है और आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो मेरा अनुभव है, वो मेरा एक्सपीरियंस है। आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। तो मैंने एक बुक पढ़ा था रिसेंटली जिसका नाम है द एट्थ हैबिट। वो एक लीडरशिप पे बुक लिखा गया है एंड द ऑथर नेम इज स्टीफन कोवे। उनका बेस्ट सेलिंग बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल कई लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये एक 1 स्टेप अहेड है। उस 7 हैबिट्स के बाद उन्होंने 8th हैबिट लिखा था। उनका कहना ये है कि जो लीडर्स होते हैं दे आर इफेक्टिव इन मेनी डायमेंशंस ऑफ लाइफ। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया है जो बोलता है देयर आर 4 डायमेंशंस ऑफ लाइफ। देयर आर 4 डायमेंशंस ऑफ लाइफ जहाँ पे लीडर हर एक डायमेंशन में इफेक्टिव रहता है। तो ये डायमेंशंस क्या हैं और उससे मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ वो ये वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट डायमेंशन इज PQ। PQ मीन्स फिजिकल कोशेंट। फिजिकल कोशेंट मतलब आपका फिजिकल डेवलपमेंट। जब भी कोई ह्यूमन किड कंसीव होता है, ह्यूमन चाइल्ड कंसीव होता है, उसको 9 महीने लगते हैं पूरा बॉडी डेवलप करने में। पहले हेड डेवलप होता है, 3 महीने में हेड डेवलप होता है, फिर बाकी बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं और 9 महीने में वो पूरा अपना बॉडी डेवलप कर देता है एंड द बेबी गेट्स डिलीवर्ड। दिस इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल। हर एक चीज का एक टाइम होता है, इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, इन द रियल वर्ल्ड देयर इज लॉ ऑफ फॉर्म विच वर्क्स। किसी भी चीज को आप प्रोसेस को इंस्टेंट नहीं कर सकते हैं। अगर मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 9 महीने में एक बच्चा नहीं, मुझे 1 महीने में 9 बच्चे चाहिए, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज नेचर हैज इट्स ओन साइकिल। सिमिलरली हमारी बॉडी जो है उसकी एक्सपायरी डेट फिक्स है, 100 साल, 120 साल, पर कैसे आप उसको मेंटेन करते हैं उस हिसाब से ये बॉडी जल्दी जवाब दे देती है। वेदर देर आर पीपल हु डाई थ्रू एन हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 30 ऑल्सो, एट द एज ऑफ 40 ऑल्सो, एंड इन जापान देर आर पीपल हु have a life of 100 plus years also. So हर एक चीज का एक लाइफ होता है, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है। That is what is PQ. IQ, that is intelligence quotient. बच्चा पैदा होता है, उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली वो अपने IQ को डेवलप करता है। 5 साल तक बच्चे को हम स्कूल में नहीं रखते, फिर उसको जूनियर KG, सीनियर KG, ग्रेजुएशन तक पढ़ाते हैं। ग्रेजुएशन से भी नहीं होता है तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन करवाते हैं, मास्टर्स करवाते हैं, चार्टर्ड करवाते हैं, एंड देयर इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी ऑफ डेवलपिंग द IQ। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक IIM जो कैट एग्जाम मॉनिटर करती हैं या कंडक्ट करती हैं, दे टेस्ट द IQ लेवल ऑफ देयर स्टूडेंट्स, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। तो IQ लेवल डेवलप करना जरूरी है, पर क्या वो ओवरनाइट डेवलप हो जाएगा? आंसर इज नो। आपको कुछ ना कुछ रीडिंग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर लर्निंग समथिंग एंड दैट इज हाउ यू आर डेवलपिंग योर IQ। लॉजिकल ब्रेन जो आपका है वो आप डेवलप कर रहे हो। सो इट टेक्स टाइम, दैट ऑल्सो वर्क्स ऑन लॉ ऑफ फॉर्म। थर्ड डायमेंशंस जो ऑथर बता रहे हैं दैट इज EQ। EQ मतलब रिलेशनशिप्स, हमारा इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इमोशनल डायमेंशन ऑफ लाइफ। अगर आपको जंगल में अकेले रख दिया जाए, आप कितना दिन सरवाइव करोगे? खाना पीना सब मिलेगा, बट कितना दिन सरवाइव करोगे? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ऐसा देखा गया, स्टडी शोज कि जब मैरिड कपल होता है उसमें से अगर उनका बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग है तो एक पार्टनर अगर
जल्दी गुजर जाता है, जल्दी चला जाता है, तो दूसरा पार्टनर जो है वो ज़्यादा लंबा जीवन नहीं जी सकता है, बिकॉज दे आर इमोशनली कनेक्टेड। सो आपकी फैमिली, आपका स्पाउस, आपके पेरेंट्स, आपके किड्स, ये सब आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दे एक्सपेक्ट योर टाइम, दे एक्सपेक्ट योर लव, दे एक्सपेक्ट योर अफेक्शन, दे एक्सपेक्ट योर अटेंशन। अगर वो नहीं मिलता है तो गैप बढ़ते जाता है, और एक लेवल के बाद गैप इतना बढ़ जाता है कि देन यू कैन नॉट बी एबल टू फुलफिल दैट। इसीलिए ऑथर ने उस पर्टिकुलर EQ को डेवलप करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है इमोशनल बैंक अकाउंट। जैसे बैंक अकाउंट में आप पैसे जमा करोगे तो ही आप विड्रॉ कर पाओगे, ओके। ओवरड्राफ्ट करोगे तो देन देयर इज एन एक्सेस इंटरेस्ट दैट इज बीइंग चार्ज्ड। पर इमोशनल लाइफ में अगर आपने टाइम का डिपॉजिट नहीं किया है, अगर आपने लव डिपॉजिट नहीं किया है, अफेक्शन डिपॉजिट नहीं किया है, और आप विड्रॉ कर रहे हो, आप इंसल्ट कर रहे हो, आप एंग्री हो रहे हो अपने रिलेटिव्स पे, अपने क्लोज्ड एंड डियर वंस पे, तो देन दैट विल स्पॉइल योर इमोशनल कोशेंट। फोर्थ डायमेंशन ऑफ लाइफ इज स्पिरिचुअल कोशेंट, SQ। हम सब अक्रॉस द वर्ल्ड, एथिस्ट को छोड़ के बाकी सब ऐसा मानते हैं कि देयर इज अ हायर एनर्जी अबव अस। कुछ रिलीजन में तो सर पे टोपी पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? बिकॉज दे बिलीव देयर इज समवन हायर देन अस एंड दैट इज अ सिंबल ऑफ दैट। एंड व्हेनेवर वी प्रे by looking at sky or looking upwards, because everybody of us, हम सब believe करते हैं कि there is some higher energy above us and which is helping us. So author जो बोलना चाहते हैं वो SQ के बारे में ये कहना चाहते हैं कि there should be a purpose in life, there should be a vision in life. आप यहाँ पैदा हुए हो तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस है जो आपको आइडेंटिफाई करना है। और इंडियन रिलीजन्स में, आर्यन कल्चर में हम ये सब बिलीव करते हैं कि देयर इज अ पास्ट लाइफ एंड देयर इज अ लाइफ अहेड। सोल है, ये बॉडी में कुछ समय तक है, उसके बाद इट विल माइग्रेट टू अ न्यू बॉडी। सो अगर हम इस जन्म में या इस लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे तो दैट विल हेल्प अस इन द नेक्स्ट लाइफ। अगर कुछ बुरा करेंगे तो दैट विल हेल्प अस इन, दैट विल हार्म अस इन द नेक्स्ट लाइफ। सो इसको लॉ ऑफ कर्मा बोलते हैं इंडिया में। वर्ल्ड में इसको गोल्डन रूल बोलते हैं, या कुछ मॉडर्न मोटिवेशनल स्पीकर्स इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। सो ऑथर ये बोलते हैं कि दिस आर 4 डायमेंशंस ऑफ लाइफ जहाँ पे एक लीडर इफेक्टिव रहता है। पर मैं एक अपने ओपिनियन से, एक्सपीरियंस से नया डायमेंशन लेना चाहता हूँ। फिजिकल कोशेंट में आपको सफिशिएंट टाइम देना पड़ता है, लॉ ऑफ फार्म पे वो काम करता है, देयर इज नो शॉर्टकट। IQ डेवलप करने में आप सालों लगा देते हैं, फिर भी यू आर कॉन्स्टेंटली क्रेविंग टू डेवलप योर IQ। EQ, रिलेशनशिप्स डेवलप होने में सालों लग जाते हैं। ब्रेकअप्स होने में कुछ समय लगता है पर डेवलप होने में सालों लग जाते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट देयर ऑल्सो। स्पिरिचुअल कोशेंट, पतंजलि ने बोला है देयर आर 8 स्टेप्स टू अटेन अ समाधि। योगा से समाधि तक इंस्टेंट समाधि नहीं मिलती है। सो दिस आर द डायमेंशंस ऑफ लाइफ जहाँ पे लॉ ऑफ फार्म काम करता है। पेशेंस, डिसिप्लिन, रेगुलरली प्रैक्टिसिंग इट। बट एक डायमेंशन है जो FQ के नाम से जाना जाता है। ये कहीं लिखा नहीं है बट ये मेरा आइडिया है। FQ इज फाइनेंशियल कोशेंट। फाइनेंशियल कोशेंट में पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड। उनके दिमाग में उन्होंने ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स लगा दिए हैं, ऐसे ऐसे फिल्टर्स लगा दिए हैं। अगर वो FD करते हैं तो वो 5 साल 10 साल तक वेट करते हैं। अगर वो रियल एस्टेट लेते हैं तो 15 साल 20 साल, कभी कभी लाइफ टाइम तक उसका वैल्यूएशन नहीं देखते हैं। अगर वो गोल्ड लेते हैं तो थैंक्स टू द फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली देयर इज ओनली वन वे। गोल्ड घर में आता है, घर से बाहर जाता है नहीं, because there is an emotional attachment of the female members with the gold। पर जब हम इक्विटी की बात करें या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की बात करें या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स की बात करें,
यहाँ पे ये सेम प्रिंसिपल्स लागू क्यों नहीं होते हैं? जब किसी ने कोई शेयर लिया है, मान लीजिए XYZ शेयर लिया है आज से 1 महीने पहले, 1 महीने में वो शेयर 20% का रिटर्न देता है, आप निकल जाते हैं. Just because the valuations are visible on a daily basis, it doesn't mean you should exit. Yes or no? तो डिसिप्लिन, पेशेंस, सब चीजें इक्विटी में भी जरूरी है. अगर आप डायरेक्ट इक्विटी का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म व्यू रख के, नाउ डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पर लॉन्ग टर्म व्यू रख के आप वो पोर्टफोलियो बनाएंगे तो यू आर अ पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेसेस. आप अपने खुद के बिजनेस में लाइफ टाइम लगा देते हैं, पर किसी और के बिजनेस में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, यू वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स. वो कैसे दे पाएंगे? अगर आप ये लॉ ऑफ फर्म इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में फॉलो नहीं करते हैं, दैट मीन्स यू आर अ स्पेक्युलेटर. इट्स अ हार्ड फैक्ट, एंड मोर देन 90% ऑफ द पीपल आर एक्चुअली हु आर इन्वॉल्व्ड इनटू इक्विटीज आर इनटू दिस स्पेक्युलेशन डेफिनेशन. बहुत ही कम लोग लंबे समय तक स्टॉक को होल्ड करते हैं या म्यूचुअल फंड को होल्ड करते हैं. हाँ, देयर आर पीपल जो बाय कंपल्जन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गए. 2008 में कोई PQR स्टॉक उन्होंने लिया था. वो स्टॉक जब लिया था तब जो उसका भाव था और आज उसका भाव है 90% डाउन है. सो उन्होंने लिया था ट्रेडिंग के लिए, पर आज बाय कंपल्जन वो हो गए हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ. रिसर्च एक्चुअली शुड हैपन बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू द कंपनी, नॉट आफ्टर इन्वेस्टिंग इनटू द कंपनी. ओके, तो अगर आप थरो रिसर्च करते हैं तो आप एक इफेक्टिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं, एंड देन यू नीड टू गिव द टाइम फॉर इट टू ग्रो. अगर आप ये चीज नहीं कर सकते हैं तो देयर इज अ वंडरफुल रूट ऑफ इन्वेस्टिंग जिसको म्यूचुअल फंड बोला जाता है. म्यूचुअल फंड में देर आर सिस्टम्स विच यू कैन क्रिएट. SIP, STP, SWP, पॉज SIP, देर आर मल्टीपल फ्लेक्सिबिलिटीज अवेलेबल. सो मेरा काम एज एन पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट इज, मैं सबको गोल बेस्ड सॉल्यूशंस देता हूँ, कस्टमाइज सॉल्यूशंस देता हूँ, और सिस्टमैटिकली अपने गोल को अचीव करने का एक प्रोसेस डिजाइन करके देता हूँ. एंड उसको फॉलो करना ये आपकी और हमारी दोनों की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि ये सब चीजें जो मैंने बताई वही आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में है. SIP करना या STP करना या सिस्टमैटिकली पैसा इन्वेस्ट करना, ये सब आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में है. पॉलिटिकल सिनारियो क्या रहेगा, इकोनॉमिकल सिनारियो क्या रहेगा, करेंसी क्या करेगा, कौन कब गुजर जाएगा लीडरशिप पोजीशन पे, कौन सा बिजनेस आगे जाके परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, दिस आर प्लेंटी ऑफ फैक्टर्स विच आर आउट ऑफ योर सर्कल ऑफ कंट्रोल. ओके, दे आर इन योर सर्कल ऑफ नो कंट्रोल. कई बार हमें इन्वेस्टर्स पूछते हैं मॉनिटरी पॉलिसी क्या लगता है, इंटरेस्ट रेट क्या लगते हैं. कई लोग तो इतनी यूनिक रिक्वेस्ट लेके आते हैं कि सर 100 रुपये से नीचे का स्टॉक बताइए जो 1 साल में डबल होने वाला हो. अगर मुझे वो स्टॉक पता होता तो मैं मॉर्गेज लोन लेके, अपने घर पे लोन लेके वो स्टॉक में पूरा का पूरा पैसा नहीं लगा देता. सो देयर इज लॉ ऑफ रेंडमनेस विच वर्क्स, एंड यू नीड टू हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन एंड पेशेंस. यहाँ पे कोई शॉर्टकट्स नहीं है. सब चीज़ें अपने निर्धारित समय से काम करती हैं. जस्ट बिकॉज इक्विटी मार्केट इज वॉलेटाइल, आप एंट्री एग्जिट फ्रीक्वेंट कर रहे हैं, दैट इज अल्टीमेटली लीडिंग यू टू वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड मनी. सो एक सिस्टम बनाइए, उस सिस्टम को फॉलो करिए, गोल बेस्ड सिस्टम बनाइए. और अगर आपको ये चीज़ों में हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और बिलो मेंशन लिंक में आप अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं जिससे हम आपको कांटेक्ट कर पाएँ और म्यूचुअली हम एक फाइनेंशियल प्लान बना पाएँ जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो. सो आज मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट शेयर किया, दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, कहीं पे लिखा गया नहीं है. पर द पॉइंट इज, आपको साइकोलॉजी से
आपको इंटरनली काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें बाहर इफेक्ट करती है, पर आपको इंटरनली काम करना पड़ेगा इन चीज़ों पे, बिकॉज दिस अफेक्ट्स योर बिहेवियर। ऑलराइट, सो आई होप ये चीज़ आपको वैल्यू ऐड करती हुई लग रही है और ये चीज़ को आप थरोली सोचेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे यूनिक आइडियाज़ और ऐसे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, फैक्चुअल एस्पेक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, ये सब यहाँ पे अपलोड करते रहूँगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ऑन अ रेगुलर बेसिस। With this, all the best for your future endeavors. Take care of yourselves. Bhavik signing off. Goodbye.